एवरीवन, आज का टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो जनरली हम लोग देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट आपका कंकेव लेंसेज एंड अदर इज कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, इसकी आपके थ्री टाइप्स होते हैं। ये जो डबल कनकेव होता है, प्लेनो कनकेव होता है, कन्वेक्सो कनकेव होता है। सिमिलरली यहाँ भी डबल कनकेव कन्वेक्स, प्लेन कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स और थर्ड है आपका कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो कनकेव लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो आपको क्या बोलते हैं, हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये मतलब क्या होता है, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। तो देखो यहाँ पे डबल कन्वेक्स मतलब क्या होता है, आपका दोनों कन्वेक्स, दो आपका यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। एक देखो यहाँ पे फर्स्ट है, दूसरा आपका सेकेंड है, जो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ए प्लेन मतलब कि वन साइडेड प्लेन है, दूसरे साइड में क्या आपका कन्वेक्स है, आपका ये हो गया। ये सेकंड हो गया कनकेवो कन्वेक्स, मतलब वन साइडेड आपका ऐसे हो गया, दूसरे साइड में आपका ऐसे हो गया आपका। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये आपका सेकंड हो गया जो आपका कनकेव हो गया, फर्स्ट क्या आपका कन्वेक्स है आपका। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हम लोग करेंगे कि आपका क्या है, डबल कनकेव। डबल कनकेव मतलब ये हो गया आपका डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव मतलब वन साइडेड, और यहाँ पे आपका ऐसे होगा, ये बी हो गया और ये ए हो गया, और इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स मतलब वन साइडेड ऐसे होगा आपका, दूसरे साइड में आपका ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया कनकेवो कन्वेक्स हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरली क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि कनकेव और कन्वेक्स होता है, स्फेरिकल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा होता है कन्वेक्स होता है। बट इसमें भी हमको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। सिमिलरली यहाँ पे डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसका मतलब डबल का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग डबल के मतलब बताते हैं कि डबल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डबल का मतलब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है। देखो इसका आपका इधर जाएगा और इसका आपका इधर पोजिशन आपका ज्योमेट्री जाएगा आपका, देखना यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। बट देखो यहाँ पे इसको मैं पोल बोलता हूँ और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको हम लोग सेकेंड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्व है तो सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर कहीं ना कहीं सेंटर होगा यहाँ पे, तो C2 है तो यहाँ पे C2 बोल दिया। और यहाँ इसका जो रेडियस होगा आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे R2 बोलते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और C2 हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, सेकेंड पोर्शन का। फर्स्ट पोर्शन का क्या है आपका, ऐसे है, ऐसे है। तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा C1, और जो आपका रेडियस होगा वो होगा आपका यहाँ पे R1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका कनकेव में ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे कनकेव, और ये हो गया कन्वेक्स, सॉरी, और ये हो गया आपका कनकेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, यहाँ पे इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसका रेडियस यहाँ पे R1 हो जाएगा, इसका रेडियस आपका 2 है तो C2 हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि डबल कनकेव कन्वेक्स, इसका मतलब ये होता है कि देखो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे टू फोकाई होता है आपका, टू फोकस होता है, इट मीन टू फोकाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइडेड का, और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, और दो फोकस आपका F1 और F2 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डबल। अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल लेंसेज, देखो इसमें क्या करते हैं, जनरली आपका यही होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको, थोड़ा आराम से समझना आपको। एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव है,
यहाँ पे क्या है आपका x नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है आपका y पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया y नेगेटिव है। ठीक है, हमको पता है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं। ये हमारा क्या है, ये आपका पोल है, ये P फॉर पोल हो गया। पोल से मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, या ऑब्जेक्ट क्या हो या इमेज क्या हो, हम लोग यहाँ पे पोल से डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो भी आपका जिधर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोल देते हैं यहाँ पे, और ये आपका लेफ्ट हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देना आप लोग। जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिधर होगा उधर हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे। इट मीन जो ऑब्जेक्ट इधर होगा इधर ले देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। तो देखो इधर के क्या है कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर हम लोग क्या है, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे इमेज भी आपका इधर बनेगा, इधर बनेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगा, तो भी आपका क्या होगा, आपका इमेज नेगेटिव होगा। इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोकस भी आपका इधर ही हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है, तो फोकस भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेंस के जस्ट आपका सामने, लेंस के सामने मतलब कि अपोजिट, मतलब कि राइट साइड में अगर यहाँ पे इमेज इधर बनना है आपका, तो क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फोकस आपका इधर हो रहा है आपका, तो क्या होगा, फोकस भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है तो नेगेटिव लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जिधर मेरा ऑब्जेक्ट होता है उधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं। जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा पोल से करते हैं। तो ठीक है, अब इसको लेफ्ट बोल दिया, इसको राइट बोल दिया। एक्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, इट मीन्स आपका इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा वो इधर होगा। अगर इमेज फॉर्मेशन आपका इधर बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, तो आपका नेगेटिव होगा। फोकस भी आपका इधर अगर आ रहा है, फोकस यहाँ पे आ रहा है कहीं, तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो अगर ये आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल थोड़ा समझाने के लिए देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, आपका कन्वेक्स लेंस। लेंस के जस्ट आपका राइट हैंड साइड में अगर इमेज यहाँ पे बनना है तो पॉजिटिव होगा, फोकस इधर बनना है तो पॉजिटिव होगा, मतलब लेंस के अपोजिट, मतलब कि राइट साइड में। अब आते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की। देखो अगर यहाँ पे देखते हैं, ये मिटा दूं, अगर यहाँ पे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अब क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। यहाँ पे ये हाइट क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रियल बनता है तो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। जो रियल होता है इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है आपका। तो उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पर इधर भी बन सकता है आपका, या इधर भी बन सकता है। तो इधर क्या है, नीचे क्या बनना है आपका, नीचे क्या है, वाई नेगेटिव है, इट मीन्स आपका नेगेटिव होगा, आपका ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि वर्चुअल होता है, जो वर्चुअल होता है आपका क्या होता है, सीधा बनता है आपका। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका सीधा बनेगा वो आपका इधर बनेगा, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर बनना है क्या, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें दो ही चीज ध्यान रखेंगे, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव। जो इधर होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो टोटली आपका नेगेटिव होगा। इट मीन्स आपका फोकस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इतना हो गया। अगर राइट हैंड साइड में यही आपका बनता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकस, तो ये पॉजिटिव होगा। जब इधर होगा तो नेगेटिव होगा। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट मतलब ऊपर है आपका, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है आपका। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर अगर इमेज हाइट होगा आपका ऑब्जेक्ट का,
ठीक है। तो अगर नीचे बनेगा तो क्या आपका यहाँ पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन जो भी आपका रियल होता है वो आपका इनवर्टेड होता है, उल्टा होता है आपका। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है आपका, सीधा होता है आपका। तो सीधा मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस इतना ही ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल कन्वेक्स बताता हूँ आपका। कन्वेक्स का हम लोग एक ही पोर्शन लेते हैं यहाँ पे, ये कन्वेक्स, ठीक है, ये वाला कन्वेक्स। ये है आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका, पोल है, ठीक है, ये पोल है आपका। अब देखो यहाँ पे एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और इसको मैं ओ बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन दिखाना है यहाँ पे, ये आपका मीडियम में चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मीडियम क्या है आपका, मीडियम 1 है, ठीक है। ये मीडियम 1 है, इसको हम लोग रेयर बोल देते हैं यहाँ पे, μ1 बोल देते हैं यहाँ पे, μ1। और रेयर हो गया आपका, रेयर मीडियम है आपका। और दूसरा क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ अ कन्वेक्स, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज पास होता है। तो यहाँ पे मीडियम रेयर मान लेता हूँ और यहाँ पे आपका डेंसर मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हम म्यू2 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये कहाँ पे रखा गया है, रेयर मीडियम में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, रेयर मीडियम में रखा गया। अब यहाँ से आपका एक लाइट पास कराते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइट पास कराते हैं ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इधर होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है आपका, ऐसे होगा। तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। अब क्या है कि नॉर्मल से क्या है आपका, नॉर्मल से आपका क्या होगा, आपका नॉर्मल से थोड़ा सा यहाँ पे पास होगा, क्योंकि डेंसर आपका क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा आपका। तो नॉर्मल होगा तो आपका ऐसे जाएगा, आपका ऐसे जाएगा आपका। ये आपका यहाँ पे इमेज बना आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज बना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे कि टुवर्ड्स नॉर्मल होगा आपका, ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे इमेज बनेगा आपका। अब देखो यहाँ पे कि ये जो आपका है ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम यहाँ पे अल्फा बोल देते हैं, अल्फा, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते, एक नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन बनता है उसको हम लोग यहाँ पे बीटा बोल देते हैं, ठीक है, ये बीटा हो गया। और थर्ड है जो आपका सी, यहाँ पे इसको गामा बोल देते हैं। अब इंसिडेंट एंगल क्या है आपका, इंसिडेंट एंगल क्या है, नॉर्मल से जो आपका इंसिडेंट रेस से एंगल बनाता है ये आपका आई हो गया, ये आई हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नॉर्मल से आपका यहाँ पे यही आपका आर है, देखना यही आपका आर है। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड होता है आपका यही आपका आर है। ये क्या है, नॉर्मल से जो आपका इंसिडेंट रेज होता है उसे आपका एंगल आई बोल दिया, ये आर बोल दिया, ठीक है। सारे एंगल हो गए। ये आपका जो नॉर्मल डालेंगे यहाँ पे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं एन एन एम, ठीक है, सारा हो गया आपका एन एम। और यहाँ पे सी और यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है, ओ हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा ओ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, एन ओ सी की बात करते हैं, एन ओ और सी की बात करते हैं, एन ओ और सी की बात करते हैं। ट्रायंगल कौन सा आपका, एन ओ सी। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे यहाँ पर, यही है और आपका ये है, ये क्या है आपका, ये अल्फा है और ये आपका क्या है, गामा है। यही आपका अल्फा और यहाँ पे गामा। और जो आपका स्टेरियर एंगल क्या है आपका, यहाँ पे आपका है ये आपका आई। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होगा दो आपका इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल आई है वो किसके इक्वल है, दो इंटीरियर एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई इक्वल टू यहाँ पे अल्फा प्लस गामा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रायंगल फर्स्ट से आगे बात कर लेते हैं, ट्रायंगल दूसरे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एन एम, और यहाँ पे आई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एन आई सी की बात कर लेते हैं, एन आई और सी, एन आई और सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका ट्रायंगल है, कितना ये ऐसे करके थोड़ा सा ये गया आपका यहाँ पे, इसको मैं बोला था बीटा, और ये क्या आपका आर है, और यही आपका यहाँ पे गामा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, गामा है, और इंटीरियर क्या है, आर प्लस बीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि जो गामा है आपका वो किसका, आर प्लस यहाँ पे बीटा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे बीटा के मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो आर इक्वल टू गामा, आर थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ये इसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिला है यहाँ पे, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और आर इक्वल टू आपका मिला गामा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि सपोज करो यहाँ पे ऑल आपका आर द रेज आर पैराक्सियल हो गया, ऑल रेज आर पैराक्सियल, एक्सियल हो गया आपका, पैराक्सियल हम लोग मान लेते हैं, मतलब क्या स्मॉल है आपका, सब कुछ आपका स्मॉल चल रहा है। ठीक है, पैराक्सियल है आपका, देन एंगल आपका जितना भी एंगल होगा आपका आई, बीटा, गामा, आर और क्या है आपका अल्फा, ये सब क्या है आपका, ये आपका स्मॉल है आपका। पैराक्सियल में यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सब स्मॉल में है आपका। ठीक है, अब स्मॉल करने के बाद से हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको। ठीक है, इतना हमें मिल गया था आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और दूसरा मिला था आपका यहाँ पे आर इक्वल टू, आर है आपका, आर और गामा में थोड़ा सा डिफरेंस देखना, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पे सब सारे एंगल आपका स्मॉल है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा, और टेन अल्फा पता है क्या, यहाँ पे टेन अल्फा क्या होगा आपका एन एम अपॉन ओ एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो P पॉइंट है अप्रॉक्स यहाँ पे M के इक्वल है, ये क्या होता है आपका अपर्चर होता है, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में होता है, हमको देखने में इतना डिस्टेंस लगता है, बट ये पॉइंट एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि अपर्चर बिल्कुल स्मॉल हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेम होता है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एन एम, यहाँ पे एन एम अपॉन यहाँ पे ओ एम, मतलब कि ओ पी। ठीक है, सेम है आपका। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, सिमिलरली यहाँ पे बीटा हो गया आपका, बीटा इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा का वैल्यू क्या यहाँ पे टेन बीटा, बीटा देखना है यहाँ पे एन एम अपॉन यहाँ पे आई एम हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे गामा, गामा इक्वल टू क्या होता है टेन गामा, टेन गामा क्या होगा आपका, गामा की वैल्यू क्या आपका एन एम, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम सी, एम सी। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। अब हमको क्या है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन और म्यू टू, यही होगा आपका। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आई, यहाँ पे तो क्या सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे आपका म्यू टू हो जाएगा, यहाँ पे म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्मॉल एंगल है यहाँ पे, तो साइन आई अप्रॉक्स यहाँ पे आई ले लेते हैं, और यहाँ पे साइन आर है आपका अप्रॉक्स यहाँ पे आर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे इतना समझ में आ गया, वैल्यू याद करके रखना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो यही है आपका म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। ठीक है, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे है, तो म्यू वन आई की वैल्यू क्या है आपका अल्फा प्लस गामा, और म्यू टू की वैल्यू है म्यू टू, और आर की वैल्यू यहाँ पे गामा माइनस बीटा। ठीक है, यही आपका
म्यू वन है आपका, अल्फा का वैल्यू क्या है आपका एन एम, और यहाँ पे ओ एम लिखा है, ओ पी लिखा ओ पी, प्लस गामा का वैल्यू क्या है आपका एन एम, और ये आपका क्या है आपका पीसी, पीसी या एमसी बोल देते हैं, प्लस इक्वल टू म्यू टू, ये हो गया एन एम, और ये हो गया पीसी, माइनस बीटा का वैल्यू क्या है आपका बीटा, बीटा इक्वल टू आपका एन एम, और ये हो गया आपका आई और पी, आई पी हो गया। इतना समझ में आ गया आपका, वैल्यू पुट कर दिए इसमें। आप देखो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एन एम पूरे में है क्या आपका एन एम एन एम एन एम एन एम, सब में कॉमन लेंगे तो कर जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा म्यू वन 1/OP माइनस 1/PC, प्लस है आपका इक्वल टू म्यू टू, और ये हो जाएगा 1/PC माइनस 1/PI या IP बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे OP PC को मैं कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कॉमन करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका म्यू वन अपॉन OP माइनस म्यू टू अपॉन आपका IP, ठीक है, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका म्यू टू PC माइनस म्यू वन PC। देखना यहाँ पे यही होगा क्या, म्यू वन PC मतलब आपका यहाँ पे प्लस म्यू वन अपॉन OP प्लस म्यू टू अपॉन IP इक्वल टू म्यू टू अपॉन PC माइनस म्यू वन अपॉन IC। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। OP क्या है आपका, OP क्या है, OP देखो यहाँ पे क्या है, OP क्या है O और P आपका क्या है, मैं बता दें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया आपका U1 है, U है, ठीक है, ये आपका क्या है आपका U है। अब U का वैल्यू क्या मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में क्या आपका नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, तो म्यू वन और OP की वैल्यू क्या है आपका माइनस U, प्लस है आपका म्यू टू और IP देखो I और P पॉजिटिव आपका, इमेज आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका V है, क्योंकि आपका क्या होता है V क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है यहाँ से पोल से, तो क्या है आपका राइट हैंड साइड में है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया आपका V, ठीक है, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन PC। PC क्या है आपका P और C क्या है आपका यहाँ पे, PC क्या है आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से R बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक R क्या है आपका यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो ये आपका R हो गया, वो भी पॉजिटिव क्योंकि राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू टू अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U इक्वल टू, ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। दो मीडियम के बीच में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर कनकेव की बात करते हैं, अभी तक मैंने क्या बताया था कन्वेक्स से बताया था, कनकेव लेंगे यहाँ पे यही होगा आपका, ये यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पे डाला, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल से क्या होगा आपका ये रेडियल है आपका, ये म्यू वन, ये आपका म्यू टू, ये क्या है डेंसर है आपका, ठीक है। डेंसर क्या होगा आपका नॉर्मल से क्या है पास जाएगा आपका, तो जब पास जाएगा तो आपका कहाँ जाएगा आपका ये पास जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, जब इसको मिलाएंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा आपका आई पे बनेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका, ये वर्चुअल बनाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आई पे मिलेगा, ठीक है। वही आपका अल्फा, ये आपका क्या था आपका गामा, ये क्या था बीटा, और यहाँ से आपका जो रेज जा रहा है आपका नॉर्मल से, तो नॉर्मल से आपका क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है ये है आपका आई, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे वो है आपका आर। तो सिमिलरली यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से आपका क्या है यू जो कि नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से जो इमेज है आपका ये आपका वी, ये भी नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो प्रूफ करेंगे यहाँ पे म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये यू है आपका यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं,
कि इन दोनों में आपका कनकेव और कन्वेक्स में आपका स्फेरिकल सरफेस में और रिफ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू।